मूर्ति आ रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार रात उस समय तनाव का माहौल बन गया जब एक अज्ञात शख्स ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला और इलाके में हिंसा जैसे हालात बन गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। यह मामला हैदराबाद के पुरनपुल दरवाजा इलाके का है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ देखी। मंदिर में धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और गुस्से में आकर विरोध जताने लगे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और इलाके में तनाव फैल गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अलर्ट किया। सूचना मिलते पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील तक की गई। पुलिस की सक्रियता के चलते किसी बड़ी हिंसक घटना को टाल दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। घटना के बाद हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि मंदिर में तोड़फोड़ किसने की और किस मकसद से की है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ जानकारी साझा न करें। इस घटना ने अब सियासी रूप ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस शासित तेलंगाना में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना BJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया है कि माता की मूर्ति और शिवाजी के ध्वज का अपमान किया गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्यों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते चरमपंथी ताकतों को खुली छूट दे रही है। फोटोज पूरा तोड़ दिया, बैनर फाड़ दिए, कटवे हार यहाँ पर निकाल के फेंक दिए। और कौन सा चढ़ा अंदर आया है? अंदर की एक छोटी मूर्ति गायब है। अंदर का एक मूर्ति गायब कर ली है। छोटी मूर्ति रहती है। हाँ, मूर्ति आ रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। वहीं तेलंगाना BJP के अध्यक्ष N रामचंद्र राव ने घटनास्थल का दौरा किया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और BJP धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रही है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि स्थिति कंट्रोल में है और इलाके में शांति बहाल करने का प्रयास जारी है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत शुरू हो चली है। सुनिए राजनीतिक दलों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। जहाँ शिवाजी महाराज यहाँ पर आके रुक के गए हैं करके ऐसा माना जाता है। और ये जो यहाँ पर जो इमारत है इसमें छोटी सी एक मंदिर है और तहखाने में भी एक मंदिर है। कल रात में कुछ मुसलमान बच्चे यहाँ पर आकर एक यहाँ शिवाजी के फ्लेक्सी को फाड़ दिए और कोशिश की गई कि हिंदू देवताओं को यहाँ पर अपमान किया जाए। ये जो घटना घटी है ये अपने आप में एक साधारण घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मलकाजगिरी में कट्टा मैसम्मा मूर्ति के पास देवालय में 2 मुसलमान नौजवानों ने वहाँ पर मलमूत्र किया, पेशाब किया, वहाँ पर टट्टी की और उसका अपमान किया। उस स्थल को उन्होंने अपवित्र किया। बाद में लोगों ने पकड़ा उसको, CC कैमरा में पूरे आए। उसके बाद मुत्यालम्मा एक टेम्पल है सिकंदराबाद में, वहाँ पर एक मूर्ति को तोड़ा गया उस मंदिर में। उसके बाद एक कीसर में हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा गया। इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं
ये मैं समझता हूँ ये अपने आप में कोई अलग घटना नहीं है, ये एक प्लान की तरह एक सोच समझकर हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान करने के लिए, हिंदुओं को भड़काने के लिए ये ऐसा काम चल रहा है। ये जो है कांग्रेस सरकार आने के बाद ऐसी घटनाएं घट रही है। कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री खुद ने कहा कि कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान कांग्रेस है, और वही जो भड़काने की बात करते हैं जब मुख्यमंत्री खुद, तो जरूर ऐसे इस हादसे के पीछे जरूर किसी न किसी संस्था का, किसी संगठन का हाथ होगा। और इसके पीछे जो पुलिस जो है इतने होने के बाद भी आज हिंदू युवा युवकों को, यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ कर अरेस्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इसके पीछे जो भी कारण है, जो भी लोग हैं, जो भी संगठन है, उस पर विचार किया जाए, उनको पकड़ के लिया जाए। और कांग्रेस सरकार को हम यही चेतावनी देते हैं कि अगर हिंदुओं में इस तरह का ये जो भाव अगर बढ़ गया कि हिंदू यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आज हिंदुओं की रक्षा करना सरकार का काम है, सिर्फ वो मुसलमान के लिए वो सरकार नहीं बनाए है। कांग्रेस मुसलमान है, मुसलमान कांग्रेस है, इस तरह के बयान से आपने हिंदुओं के बीच में असुरक्षित की भावना को बनाया है। तो हम यही आज कल जो रात में जो ये यहाँ पर हादसा हुआ है, इस हादसा को हम खंडन करते हैं और हमारे जो लड़कों को अरेस्ट किया है, हम पुलिस से डिमांड करते हैं उन्हें इमीडिएटली रिलीज करें। दुर्भाग्य की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का दरवाज़ा कहा जाता है। एक समय पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी इसी दरवाजे के नीचे से श्रीशैलम गए, ये हिस्ट्री में लिखा गया। और यही दरवाजे के नीचे प्राचीन माता जी का मंदिर है। उस मंदिर को कल शाम में लगभग 1:15 बजे तोड़ने का प्रयत्न किया गया, और बिल्कुल ही इसी दरवाजे के अंदर जब वो मंदिर का दरवाज़ा नहीं टूटा, उसका लॉक नहीं टूटा, अंदर एक बैनर को फाड़कर वो फाड़ रहा था, तो आजू बाजू के लोग आवाज़ देने लगे, तो वो डरकर भाग गया। 10 तारीख के दिन कट्टम मैसम मंदिर में भी मलमूत्र डालते हुए एक मुसलमान पकड़ा गया, और आज इसी मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न भी एक मुसलमान किया। जैसे रेवंत रेड्डी जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस। तो क्या आज हिंदू मंदिरों को क्या स्पेशली क्या टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ हिंदू मंदिर टारगेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं को अरेस्ट किया जा रहा है। लगभग सवेरे से अलग अलग टीमें बनाकर हिंदुओं को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रखा गया। अरे भाई, मंदिर किसने तोड़ा और तुम लोग अरेस्ट किसको कर रहे हो? अगर हमारी पुलिस अगर एक्टिव होती तो क्या ये मंदिर पर हमला होता? तुम्हारी नाकामी की वजह से, हमारी तेलंगाना की पुलिस की नाकामी की वजह से हमारे हिंदुओं पर हमले हो रहे और हमारे हिंदुओं को ही अरेस्ट किया जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे डीजीपी एवं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने हिंदुओं को, जो तुम्हारी असदुद्दीन ओवैसी के हाथ पर नाचने वाली पुलिस जिन जिन हिंदुओं को अरेस्ट किए है, उन तमाम हिंदुओं को छोड़ा जाए बिना कोई केस के। ये हमारी डिमांड है। नहीं तो आने वाले समय में, जैसे आज नहीं तो कल आपका एक स्टेटमेंट आने वाला है, हमें पता है। 24 घंटे में आपने अरेस्ट करने का वादा किया है कि हम पकड़ेंगे आप, लेकिन एक सर्टिफिकेट के साथ में कि ये व्यक्ति पागल था, पागलपने में इसने मंदिर पर हमला किया। एक देखिए, हैदराबाद में एक पैटर्न बन चुका है कि रात के अंधेरे में फिरका परस्त ताकतें जिनका ताल्लुक संघ परिवार से होता है, वो छोटी सी बात को बड़ा करते हैं। किसी का पोस्टर फट गया, किसी का ये हो गया, और उस पर जाकर आप ये तमाशा करते हैं। और वो इतना सेंसिटिव इलाका रहा है 1990 में, और पर्सनली मैंने वहाँ पर बहुत कोशिशें की, पार्टी ने कोशिश की, वो माहौल ख़त्म हुआ। अब फिर अचानक ये कर रहे हैं, तो जाहिर है पुलिस को देखना पड़ेगा कि उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और लोकल पुलिस इसको कैसे बढ़ने दी, और पुलिस की मौजूदगी में सब तमाशा क्यों होता है। तो ये ठीक नहीं है हैदराबाद के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों समुदाय के, वो ऐसी शरपसंद ताकतों की साजिश का शिकार ना हो, और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। पुलिस से उम्मीद करता हूं कि सख्त एक्शन लेंगे।